रात के तकरीबन 10:30 बज रहे हैं। एलेक्स मैक्स के घर के बाहर खड़ा मैक्स का इंतजार कर रहा है। एलेक्स और मैक्स दोनों आज कैफे जा रहे हैं क्योंकि आज सैटरडे नाइट है और अक्सर सैटरडे नाइट को एलेक्स और मैक्स कैफे जाते हैं। कुछ ही देर के बाद मैक्स घर से बाहर आता है और बोलता है, एक काम था घर में, अब मैं रेडी हूँ, चलो हमें जल्दी चलना चाहिए। मैक्स और एलेक्स अभी गाड़ी में बैठने ही लगे थे कि अचानक से अंधेरी गली से एक लड़की उनके पास भागती हुई आती है और कहने लगती है, भाइयों क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरा नाम जिल है। मैं अपने भाई के साथ खेल रही थी और खेलते खेलते वो गिर पड़ा, जिसकी वजह से उसे चोट आ गई और हम दोनों पास ही एक हॉस्पिटल में चले गए। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया तो उसमें से एक खौफनाक सी नर्स बाहर आई और उसने मेरे भाई को अंदर खींच लिया। मेरे भाई का नाम जॉन है, आप दोनों मेरे साथ जल्दी चलिए। एलेक्स और मैक्स बगैर टाइम ज़ाया किए जिल के साथ अस्पताल की तरफ चल पड़ते हैं। एलेक्स जिल को बताता है कि वो एक हॉन्टेड हॉस्पिटल के तौर पर मशहूर है। वहाँ एक नर्स काम करती थी जो एक हादसे के बाद पागल हो गई और फिर अपने मरीजों पे नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने लगी, जिसकी वजह से बहुत सारे मरीजों की मौत हो गई। इसी वजह से हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया था और उस पागल नर्स को लोगों ने जान से मार डाला था। लेकिन कुछ लोगों के कहने के मुताबिक वो नर्स आज भी जिंदा है और उस हॉस्पिटल के अंदर जाने वाले कुछ लोगों ने उसे देखने का दावा भी किया है। फिर जिल ने एलेक्स और मैक्स को बताया, मैं जॉन को लेकर वहाँ हॉस्पिटल के दरवाजे के पास गई तो हमने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई नहीं आया और फिर अचानक हॉस्पिटल का दरवाज़ा खुला और वहाँ नर्स ने मेरे भाई को अंदर खींच लिया। फिर एलेक्स, मैक्स और जिल तीनों हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगे। जिल मैक्स को हॉस्पिटल के दरवाजे की तरफ ले गई जहाँ से नर्स जॉन को अंदर ले गई थी। मैक्स दरवाजे के पास चला गया और तभी जिल ने कहा, रुको मैक्स, ये दरवाज़ा अंदर से बंद है, हम यहाँ से अंदर नहीं जा सकते। यहाँ से अंदर जाने में काफी खतरा भी है। अगर उस पागल नर्स ने दरवाजा खोला तो वो हमें भी अंदर खींच लेगी। मैक्स बोला, तो फिर हम अंदर कैसे जाएं? जॉन भी तो अंदर पता नहीं किस हाल में होगा। तभी एलेक्स की नजर हॉस्पिटल की खिड़की पे पड़ी और वो कहने लगा, हम हॉस्पिटल की खिड़की तोड़ देते हैं और फिर एक एक करके हम तीनों हॉस्पिटल के अंदर कूद जाएंगे। चलो जिल, पहले तुम्हारी बारी। लेकिन जिल बोली, एलेक्स और मैक्स, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैक्स ने कहा, ठीक है, तुम इधर ही रुको, मैं और एलेक्स अंदर जाते हैं। एलेक्स बोला, हाँ ये ठीक है, मैं और तुम अंदर चलते हैं और जिल तुम इधर ही रुको। जिल कहने लगी, तुम दोनों मुझे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैक्स ने कहा, ठीक है, एलेक्स तुम्हारे साथ ही रुकेगा, मैं अकेले ही अंदर जाकर देखता हूँ। इस बात पर सब लोग राजी हो गए तो मैक्स ने एक पत्थर हॉस्पिटल की खिड़की की तरफ फेंककर विंडो का शीशा तोड़ दिया। फिर वो खिड़की से अंदर दाखिल हो गया। एलेक्स मैक्स को जाते जाते देख कर कहने लगा, अपना ध्यान रखना मैक्स। मैक्स इसके बाद अपनी टॉर्च ऑन कर लेता है और इर्द गिर्द देखने लगता है। अंदर का नज़ारा काफ़ी खौफनाक है। हर तरफ अंधेरा और हर जगह खून के निशान फैले हुए हैं। मैक्स को एक दरवाज़ा नज़र आता है और वो दरवाजे पे भी खून के निशान देखता है। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के पास पहुंचता है और दरवाज़ा खोल के आगे बढ़ता है और टॉर्च मार कर देखता है। कमरे के अंदर चारों तरफ लाशों के ढेर लगे हुए हैं। लेकिन ये हॉस्पिटल तो सालों से बंद पड़ा था, तो फिर ये लाशें कहाँ से आईं? मैक्स जॉन को ढूंढते हुए और आगे बढ़ने लगा, लेकिन मैक्स को जॉन कहीं नजर नहीं आ रहा था। ये लाश किसकी है? इसकी तो आंखें भी नहीं है। मैक्स डर के मारे जल्दी से वहां से भागता है और सोचता है कि उसको जल्दी जॉन को ढूंढकर यहाँ से निकलना होगा। मैक्स भागते हुए हॉस्पिटल की बेसमेंट में चला जाता है। वहां वो चारों तरफ जॉन को ढूंढने लगता है। जॉन को ढूंढते हुए मैक्स एक कमरे में पहुंचता है। यहाँ काफ़ी सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है, लेकिन जॉन का कुछ अता पता ही नहीं मिल रहा। मैक्स अपनी टॉर्च चारों तरफ घुमाता है। तभी मैक्स को वहाँ
कोने में खड़ी एक औरत दिखाई देती है जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं और उसके कपड़ों पे बहुत सारा खून लगा हुआ है और उसके पास इंसानी पैर और हाथ रखे हुए हैं। लेकिन ये औरत कौन है और ये क्या कर रही है? क्या यही वो पागल नर्स है? मैक्स आगे बढ़ के देखने का फैसला करता है। मैक्स ने सोचा कि उसको फौरन यहाँ से चुपचाप निकल लेना चाहिए, लेकिन फिर मैक्स ने पागल नर्स के ऊपर ही टॉर्च की लाइट मार दी। कर दी ना मैक्स ने गलती। मैक्स तो जॉन को बचाने आया था, लेकिन अब मैक्स को अपनी ही जान बचानी पड़ेगी। मैक्स भागते हुए एक दरवाजे की तरफ पहुंचता है। शायद यह हॉस्पिटल का कोई एग्जिट हो, लेकिन इस दरवाजे के आगे तो हॉस्पिटल का कोई पुराना बेड पड़ा हुआ है। मैक्स के पास अब इतना वक्त नहीं है कि वो बेड को हटाकर इस दरवाजे को खोले। मैक्स को कहीं और ही छुपना होगा। मैक्स को एक और कमरा नजर आया और वो फौरन उस कमरे की तरफ भागा। ये कमरा भी लाशों से भरा हुआ था। मैक्स वापस मुड़ने ही लगा था कि उसको तभी कुछ दिखाई दिया। ये तो कोई हिल रहा है। मैक्स आगे बढ़कर उसके पास जाता है और डरते डरते पूछता है कि कौन हो तुम? दूसरा लड़का बोलता है कि मैं जॉन हूँ, मुझे चोट लगी हुई है और उस पागल नर्स ने मुझे यहाँ कैद किया हुआ है। मैक्स को जॉन आखिरकार मिल ही गया। मैक्स कहता है कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। तुम्हारी बहन बहुत परेशान है, लेकिन अभी छुपो, वो पागल नर्स मेरे पीछे पीछे आ ही रही है। मैक्स और जॉन बेड के नीचे छुप जाते हैं। नर्स दाखिल होकर इधर उधर देखती है, लेकिन वो समझती है कि जॉन और मैक्स वहां पर नहीं है। मैक्स और जॉन फिलहाल बचे हुए हैं, लेकिन पता नहीं इन दोनों में से आज कौन बच के बाहर भाग सकेगा। ओहो, नर्स ने उनको ढूंढ लिया। मैक्स और जॉन जल्दी से एग्जिट वाले दरवाजे पर भागते हैं। ये दरवाज़ा पूरी तरह से जाम हो चुका है और खुलने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा। उन्हें एक खौफनाक चीख की आवाज़ आती है और जैसे ही वो मुड़कर देखते हैं, वो पागल नर्स उनके पीछे पहुंच चुकी होती है।